नमस्कार दोस्तों। आपने किसी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। बैंक मैनेजर कह रहे हैं कि आपका क्रीप हाईमार्क रिपोर्ट में कोई ऐसा लोन दिखा रहा है जहां पे नेगेटिव स्टेटस है। मगर बैंक मैनेजर के साथ और भी डिटेल में बात करके आपको पता चला है रिपोर्ट में जो लोन शो कर रहे हैं वो लोन आपने लिया ही नहीं है। क्रीप हाईमार्क में ऐसा कोई गलत लोन शो कर रहे हैं तो आप घबराइए मत, उसको आप रिमूव कर सकते हो। कैसे आप रिमूव करोगे उसके बारे में मैं डिटेल प्रोसेस इस वीडियो में बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे ऐसा गलत लोन क्यों आता है क्रीप हाईमार्क का रिपोर्ट में, और क्रीप हाईमार्क रिपोर्ट में गलत लोन को रिमूव करने के लिए डिस्प्यूट कैसे करोगे वो प्रोसेस भी मैं यहाँ पे दिखाएंगे। साथ में कंप्लेंट लेटर कैसे लिखोगे, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या भेजना चाहिए, और ऐसा गलत लोन रिमूव करने के लिए कितना टाइम लग सकता है वो भी मैं बताएंगे। तो वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। सबसे पहला काम है आप रिपोर्ट डाउनलोड कीजिए। रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए क्रीप हाईमार्क का साइट में जा सकते हो। देखिए, क्रीप हाईमार्क का साइट से आप रिपोर्ट को डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि बैंक नेम, अकाउंट डिटेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा। बैंक का रिपोर्ट में ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। अब देखिए, ये रिपोर्ट कोई फ्री वेबसाइट से भी देख सकते हो, मगर वही साइट से उठाइए जो कि ऑथेंटिक है, नहीं तो आपका डेटा मिसयूज कर सकते हैं। ऐसे भी आप क्रीप हाईमार्क में डिस्प्यूट रेज करना चाहते हो तो उस केस में आपको क्रीप हाईमार्क का साइट में जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रिपोर्ट डाउनलोड करके देखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे डिस्प्यूट रेज करना चाहते हो तो पहले से ही रिपोर्ट वहां से डाउनलोड कीजिए। पहला रिपोर्ट वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है और हर साल में एक रिपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलते हैं। अब सवाल आता है कि गलत लोन क्रीप हाईमार्क रिपोर्ट में क्यों आते हैं। इसके मेजरली दो रीजन हैं। पहला है डेटा मिक्सिंग एरर, दूसरा है फॉर्जरी के कारण से भी ऐसा लोन आते हैं। मैं यहाँ पे पहले डेटा मिक्सिंग के बारे में बताएंगे और एंड में फॉर्ड लोन के बारे में भी बताएंगे। डेटा मिक्सिंग एरर क्या होता है? यहाँ पे दो कस्टमर जिसका नेम सिमिलर हो सकता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एड्रेस में सिमिलरिटी आ सकता है, इस कारण से कभी कभी एक दूसरे के साथ डेटा मिक्सड अप हो जाता है। इस कारण से एक दूसरे का लोन उनका रिपोर्ट में दिखते हैं। अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, बैंक का जो स्टाफ लोग है उनका गलती से ऐसा डेटा मिक्सिंग एरर भी होता है। अब इसको और भी डिटेल में समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लो दो कस्टमर हैं, कस्टमर ए, कस्टमर बी। कस्टमर ए दो लोन लिया है जो कि उन्होंने टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, मगर कस्टमर बी एक ही लोन लिया है जहां पे उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है और इस कारण से उनका रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस शो कर रहे हैं। अब डेटा मिक्सिंग के कारण से कस्टमर बी का वो लोन कस्टमर ए का रिपोर्ट में भी चलाया है। अब कस्टमर ए का रिपोर्ट में 3 लोन शो कर रहा है जहां पे एक लोन रिटर्न ऑफ है, जिस कारण से उनका आगे लोन भी नहीं मिल रहा है और क्रीप हाईमार्क स्कोर भी वहां पे गिर जाता है। रिपोर्ट में आप फाइंड आउट कर लिया है कौन सा अकाउंट गलत अकाउंट है और कौन सा डेटा यहाँ पे एरर है, तो वही डेटा को यहाँ से आपको रिमूव करना है। तो यहाँ पे आपको डिस्प्यूट रेज करने के लिए क्रीप का जो ऑफिशियल वेबसाइट है creephighmark.com में जाना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ स्क्रीन पे। यूआरएल में टाइप कीजिए creephighmark.com। क्रीप हाईमार्क का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका होम पेज में चला आया हूँ। यहाँ पे आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चला आइए। यहाँ पे देखिए फ्री क्रेडिट स्कोर और इसके नीचे एक बटन है गेट योर स्कोर नाउ, इसमें क्लिक कीजिए। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे एक नया टैब ओपन हो जाता है, वहाँ पे एक फॉर्म आपको दिखाई देगा, बहुत ही सिंपल फॉर्म है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिखिए, उसके बाद लास्ट नेम। यहाँ पे आईडी टाइप कोई भी एक आईडी टाइप सिलेक्ट कर लीजिए, मगर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पैन कार्ड सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिख दीजिए। अब ये मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लोन लेने के टाइम में जो दिए थे वही दीजिए, क्योंकि क्रिप का डेटाबेस में रहता है और यहाँ पे जैसे फॉर्म फिलअप कंप्लीट करोगे एक ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रहेगा और ईमेल एड्रेस रहेगा, तो वेरिफिकेशन प्रोसेस स्मूथ हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड एक सिलेक्ट कर लीजिए। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे आपका जो पिन कोड नंबर है वो लिखिए और आपका स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर जो बटन दिख रहा है इसमें क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल में एक ओटीपी चला जाता है। उस ओटीपी यहाँ पे आप लिख के वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लॉगिन करके यहाँ पे डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। तो मेरा केस में मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लॉगिन करके आपका डिस्प्यूट प्रोसेस दिखाएंगे। तो चलिए फिर से मैं चलता हूँ क्रीप हाईमार्क का जो होम पेज है वहाँ पे ऊपर में देखिए लॉगिन एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस पेज में आओगे जहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखने का जगह है, तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड लिखिए, जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किए थे रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे। उसके बाद कंटिन्यू बटन में क्लिक कीजिए। आपके पास एक 6 डिजिट का ओटीपी चला आएगा आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में। ओटीपी यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद वेरीफाई इस बटन में क्लिक कीजिए। यहाँ पे लॉगिन कंप्लीट हो चुका है। लॉगिन होते ही आप डैशबोर्ड में चले आओगे, जहाँ पे आपका स्कोर दिखाई देगा। ऊपर में देखिए मेनू बार में एक रिपोर्ट ऑप्शन है, इसमें क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अकाउंट एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे जितना सारा आपका एक्टिव अकाउंट है, क्लोज अकाउंट है, सारे अकाउंट दिखाएगा। तो आप स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। यहाँ पे देखिए फाउंड एन एरर ऑन योर क्रिप्ट रिपोर्ट, रेज द डिस्प्यूट नाउ। आप कंप्लेन करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप चलाओगे, यहाँ पे आपका सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन रहता है, साथ में अकाउंट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सब कुछ आपको मिलेगा। जिस भी सेक्शन में आप डिस्प्यूट रेज करना चाहोगे तो उस सेक्शन में आप क्लिक करके डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अकाउंट सेक्शन में डिस्प्यूट रेज करेंगे, तो इसीलिए अकाउंट डिटेल्स, इसके राइट हैंड साइड में एक प्लस बटन है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जितना सारा आपका अकाउंट है, सारा अकाउंट यहाँ पे चला आएगा। यहाँ पे जितना सारा अकाउंट है, कोई भी अकाउंट गलत नहीं है, मगर मैं आप लोगों को प्रोसेस दिखाने के लिए कोई भी अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि वो अकाउंट गलत है। तो यहाँ पे देखिए एडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का एक लोन शो कर रहा है, उस लोन को मैं गलत लोन अकाउंट समझ लेता हूँ और यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक चेकबॉक्स है, इसमें टिक कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे टिक करोगे, एक पॉपअप चला आता है। इस पॉपअप में प्रोसीड एक ऑप्शन रहता है, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद देखिए इस अकाउंट का नीचे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डेटा इनएक्यूरेसी, डुप्लीकेट अकाउंट, अकाउंट डज नॉट बिलोंग्स टू मी। आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अकाउंट डज नॉट बिलोंग्स टू मी। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एक चेक बॉक्स है, जो सर्कल दिया हुआ है, इसमें आप टिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आप टिक करोगे, ये वाला पॉपअप चला आता है, इस पॉपअप को फिलअप कर लीजिए। यहाँ पे पहले आपको पैन कार्ड नंबर देना पड़ेगा, उसके बाद आपका नेम देना है, इसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चला आइए। यहाँ पे देखिए कॉम्पेंसेशन सेटलमेंट डिटेल्स 2024 में आरबीआई एक गाइडलाइन लेकर आया है, कोई भी आप क्रेडिट ब्यूरो में डिस्प्यूट रेज करते हो तो 30 डेज के अंदर में रिजॉल्व हो जाना चाहिए। उससे ज़्यादा टाइम लगेगा और जस्टिफाइड रीजन देना पड़ेगा। नहीं देते हैं तो जिस दिन के लिए लेट होगा तो पर डे बेसिस में 100 रुपये करके लेट फाइन देना पड़ेगा। इसके लिए भी एक कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क है, सिर्फ क्रिप को देना पड़ेगा ऐसा नहीं है, इसके साथ बैंक भी इन्वॉल्व है। तो कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क को अच्छा से समझना चाहते हो तो मेरा यूट्यूब चैनल में एक वीडियो है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। मगर यहाँ पे कॉम्पेंसेशन लेने के लिए पहले से ही अकाउंट डिटेल्स ले लेते हैं। अब नहीं लेना चाहते हो तो ऊपर में देखिए एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में क्लिक कर सकते हो। मगर लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल्स भरना पड़ेगा। यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स में जैसे आप क्लिक करोगे, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर नेम लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे यूपीआई आईडी भी दे सकते हो, यूपीआई आईडी देके भी ये प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। मगर मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप अकाउंट डिटेल्स दे दीजिए। अब यहाँ पे ऐसा चेक बॉक्स में सिलेक्ट मत कीजिए कि आपको कॉम्पेंसेशन लेना नहीं चाहते हो, ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि क्रिप के ऊपर एक पैसा रहेगा कि वो लोग डिले करेगा तो उसके लिए उनको कॉम्पेंसेशन देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स भरने के बाद सबमिट कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पे सबमिट करोगे, एक पॉपअप बॉक्स चलाता है जहाँ पे लिखा रहता है कि हाँ आपका कंप्लेन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और वहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर भी दिखने के लिए मिलेगा। तो ये था बहुत ही सिंपल प्रोसेस। ये था सिंपल प्रोसेस। इस प्रोसेस में किसी भी जगह में आपको कोई डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। देखिए इसके अलावा आप क्रीपहाइमर में रिटन कंप्लेन भेज सकते हो उसका कस्टमर सपोर्ट में। उसके लिए आप कैसे कंप्लेन करोगे और कौन सा ईमेल आईडी में आपको कंप्लेन करना चाहिए, चलिए वो भी मैं दिखा देता हूँ। क्रीपहाइमर का जो कस्टमर केयर है वहाँ पे पहले ईमेल भेजिए। इसका जो ईमेल आईडी है customerservice@creephighmark.com। पहले इस ईमेल आईडी में ईमेल भेजिए। यहाँ पे एक कंप्लेन लेटर लिख दीजिए, जो प्रॉब्लम है आपका रिपोर्ट में दिख रहा है वो डिटेल में लिख लीजिए। साथ में आप डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो, जैसे कि आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे प्रोसेस फर्स्ट हो जाता है। इसके साथ आप जिस बैंक के साथ प्रॉब्लम है उस बैंक में भी सिमिलर कंप्लेन लेटर भेज सकते हो, साथ में डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए। अब वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भेजना नहीं चाहते हो तो वहाँ पे बैंक को बता सकते हो कि ये लोन आपने लिया नहीं है, आपने रिपोर्टिंग किया है क्रीपहाइमर का रिपोर्ट में, तो ये लोन आपने दिया है तो आपके पास जरूर मेरा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स रहेगा और साथ में मैंने लोन एग्रीमेंट किया हूँ तो उसका सारा डॉक्यूमेंट्स मेरा ईमेल में भेज दीजिए। तो ऐसे भी आप कह सकते हो वहाँ पे। अब दीजिए यहाँ पे कस्टमर केयर में भी आप ईमेल किया है और कंप्लेन भी किया है, 30 डेज हो चुका है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस केस में आप नोडल ऑफिसर को ईमेल कर सकते हो। नोडल ऑफिसर का ईमेल आईडी यहाँ पे मैंने दे दिया हूँ।
यहाँ पे आपको सिर्फ जो काम करना है, पहले जो कंप्लेन किए थे वहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर दिया था, वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे जरूर मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे भी 15 डेज हो चुका है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस केस में आप प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को भी ईमेल कर सकते हो। इतना कुछ करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस केस में आप क्या करोगे? देखिए, क्रिप का अगेंस्ट में आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कर सकते हो। आरबीआई ओम्बुड्समैन में कैसे कंप्लेन करोगे, इसके लिए मेरा एक वीडियो है यूट्यूब चैनल में। स्पेशली वो मैं सिविल के लिए बनाए थे, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस है। आप क्रिप के लिए भी वो प्रोसेस फॉलो करके कंप्लेन कर सकते हो आरबीआई ओम्बुड्समैन में। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अब देखिए, आपका रिपोर्ट में फॉर्जरी के कारण से ऐसा गलत लोन चलाया है, यानी कि आपका ही डॉक्यूमेंट्स लेके कोई दूसरा बंदा लोन ले लिया है और वो आपको पता भी नहीं चला, मगर बैंक के पास आपका ही सारा डॉक्यूमेंट्स है, आपका ही सारा डेटा है, तो उस केस में क्या होगा? देखिए, ये प्रोसेस आप जरूर फॉलो कर सकते हो उस केस में भी, मगर बीइंग अ क्रेडिट रिपोर्ट एक्टिवेशन एजेंसी हम लोग देखा है कि ज़्यादा टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, बैंक मानना नहीं चाहता है। तो उस केस में आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हो, साइबर क्राइम पे भी आप कंप्लेन कीजिए, और यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट में बैंक के अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हो सकता है वहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उम्मीद रखता हूँ क्री भाई मार्क रिपोर्ट से कैसे आप गलत लोन रिमूव करोगे वो आपका समझ में चला आया है। किसी भी जगह में कोई डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। इसके बाद भी आपका कोई डाउट रह गया तो आप मेरे यूट्यूब लाइव सेशन में आ सकते हो, जो कि मैं हर फ्राइडे इवनिंग में 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में करता हूँ। वहाँ पे आके भी हमें सवाल कर सकते हो। आपने किसी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, बैंक मैनेजर कह रहा है कि आपका रिपोर्ट में प्रॉब्लम है जिस वजह से आपको लोन नहीं दे सकता हूँ, मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका स्कोर कम है, तो आपका रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी रिपोर्ट में कहाँ पे एरर है, क्यों आपका स्कोर कम है और किस वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो रहे हैं। रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। उसके बाद हमें देखिए, आपका रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो, एरर करेक्शन करना चाहते हो, तो हमारा पेड सर्विस ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे। आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में अलग से आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा, आप चाहे तो आपका रिपोर्ट अभी भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा टीम आपका व्हाट्सअप देख के कॉन्टैक्ट कर लेगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा ही क्रेडिट रिपोर्ट करेक्शन रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस में मेरे यूट्यूब चैनल में डालता हूँ। स्कोर को आप कैसे इंप्रूवमेंट करोगे उसके बारे में बताता हूँ, और साथ में लोन रिलेटेड वीडियोस भी डालता हूँ, और आरबीआई में जितना सारा नया गाइडलाइन आता है उसके बारे में भी इस चैनल के थ्रू अब लोगों को मैं बताता हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, हाँ जरूर बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।